मेरा 14 साल का देवर अपना घोड़ा मेरी घोड़ी के ऊपर रखकर सहला रहा था। तभी मैंने तुरंत उसका घोड़ा अपने अंदर डाल दिया। फिर मेरा देवर रात भर मुझे जन्नत का सैर करा दिया। उसने 5 बार मेरी घोड़ी की पानी निकाल दी, पर उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने मेरी संतरों के साथ खेलना शुरू कर दिया। इसके बाद और भी बहुत कुछ उसने किया। पर वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आपन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको अपनी पूरी कहानी बिना कुछ छुपाए बताती रहूंगी। दोस्तों, सुनैना की शादी को अब 1 साल हो चुका था और वह अपने पति विवेक के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती थी। विवेक बैंक में नौकरी करता था और उसकी नौकरी की वजह से उसे अक्सर दूसरे शहर जाना पड़ता था। इस दौरान सुनैना अपने ससुराल में अपनी सास और देवर आर्यन के साथ रहती थी। आर्यन अभी 17 साल का था और कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। सुनैना और आर्यन का रिश्ता बहुत ही प्यारा और सहज था। आर्यन अपने भाई विवेक की शादी के बाद सुनैना से बहुत घुल-मिल गया था। दोनों में बहुत अच्छी समझदारी थी। विवेक ने अपनी शादी के बाद सुनैना से कहा था कि वह आर्यन का ध्यान रखे, जैसे वह उसका खुद का छोटा भाई हो। सुनैना ने यह जिम्मेदारी खुशी-खुशी स्वीकार कर ली थी। आर्यन और सुनैना के बीच की बातचीत अक्सर हंसी-मजाक से भरी होती थी। आर्यन कभी-कभी सुनैना के लिए चाय बनाता, तो कभी उसे उसके पसंदीदा गाने गाकर सुनाता। सुनैना भी उसकी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती। उनके बीच एक खास तरह की केयर और केमिस्ट्री थी, जो उन्हें एक दूसरे के और करीब लाती थी। एक दिन, सुनैना को सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने कई दवाएं लीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आर्यन ने जब देखा कि उसकी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने सुझाव दिया, भाभी, मैं आपके सिर की मालिश कर देता हूँ। इससे आपको आराम मिलेगा। सुनैना पहले तो हंसी, लेकिन फिर उसे लगा कि आर्यन सही कह रहा है। उसने मालिश करने की अनुमति दे दी। फिर आर्यन ने तेल लगाकर मालिश करने लगा, पर सुनैना को नींद आ गई थी और सुनैना अपना हाथ उसके घोड़े पर रख दी। तभी आर्यन ने अपनी भावनाओं को रोक न सका। फिर आर्यन ने अपना घोड़ा निकालकर सुनैना के हाथ में रख दिया। इसके बाद आर्यन का पानी उसके भाभी के हाथ में निकल जाता है, तो वह डर जाता है, सोचता है कि भाभी जाग जाएंगी। तभी उसने अपना शैम्पू भाभी के सर पर लगा दिया, पर शैम्पू के वजह से उसके भाभी की नींद टूट जाती है। तभी उसकी भाभी उसका घोड़ा देखकर डर जाती है। फिर आर्यन अपनी भाभी को कसकर पकड़ लेता है, फिर उसकी भाभी भी खुद को रोक नहीं पाती है और दोनों ने रात भर जमकर घुड़सवारी की। फिर सुबह होने के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यह दोनों रोज अपनी भूख मिटा लेते थे। अब उस रात सुनैना चैन से सो पाई। धीरे-धीरे यह एक आदत बन गई। जब भी सुनैना को सिरदर्द होता, आर्यन उसकी मदद के लिए तैयार रहता। वह सुनैना का हाथ पकड़कर कहता, भाभी, आप बस आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। और सच में, उसकी मौजूदगी में सुनैना को एक अलग ही सुकून मिलता। लेकिन एक दिन, जब विवेक अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के घर आया, तो उसने आर्यन और सुनैना को इस तरह के आरामदायक पल साझा करते देखा। विवेक के मन में हल्की जलन और शक ने जन्म लिया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस स्थिति का सामना करे। उसने सुनैना से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। सुनैना ने विवेक के चेहरे पर यह बेचैनी देखी, लेकिन वह उसे समझ नहीं पाई। उसने आर्यन के साथ अपने संबंधों में हमेशा मर्यादा का पालन किया था, लेकिन विवेक की यह बदलती नजरों ने उसे परेशान कर दिया। उसने सोचा कि शायद कुछ गलतफहमी हो रही है और उसने विवेक से बात करने का निर्णय लिया। रात को, जब विवेक अपने कमरे में अकेला बैठा था, सुनैना उसके पास आई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, विवेक, तुम्हारी आंखों में कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रही है। क्या बात है? विवेक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं सुनैना, बस वैसे ही। लेकिन उसकी आवाज में वो सच्चाई नहीं थी जो सुनैना चाहती थी। सुनैना ने धीरे धीरे विवेक का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, विवेक, हम दोनों के बीच में कभी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ
कि आर्यन और मैं केवल भाई बहन के रूप में ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मैं उसे हमेशा तुम्हारे छोटे भाई के रूप में ही देखती हूँ। विवेक ने सुनैना की बात सुनी और उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका शक बिल्कुल बेबुनियाद था। वह खुद को कोसने लगा कि उसने सुनैना और आर्यन के पवित्र रिश्ते पर शक किया था, पर उसे सच्चाई का पता था। उसने सुनैना को कसकर गले लगा लिया और कहा, सुनैना, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मैं इस तरह से सोच सकता हूँ। सुनैना ने विवेक के गले लगते ही महसूस किया कि उसके मन का बोझ हल्का हो गया था। उसने कहा, विवेक, हमें अपने रिश्ते में हमेशा एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विवेक ने सुनैना की बातों को समझा और उसे यकीन हो गया कि सुनैना और आर्यन के बीच जो भी है, वह सिर्फ स्नेह और सम्मान है, जो उन्होंने मर्यादा के भीतर रहकर निभाया है। इस अनुभव ने विवेक और सुनैना के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने अपने रिश्ते में एक नए सिरे से भरोसा और प्यार को पनपने दिया। आर्यन भी जब यह जान पाया कि विवेक ने उसे और सुनैना को लेकर कुछ गलतफहमियां पाल ली थी, तो वह अपने बड़े भाई से माफी मांगने के लिए आगे आया। विवेक ने आर्यन को गले लगाते हुए कहा, भाई, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। यह मेरी समझ की कमी थी। उस रात के बाद तीनों ने एक दूसरे के साथ और भी अच्छा समय बिताया और उनके रिश्ते में एक नए तरह की गहराई आई। सुनैना और विवेक का प्यार और भी मजबूत हुआ और उन्होंने एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करने का वादा किया। आर्यन ने भी अपने भाई और भाभी के साथ अपने रिश्ते को और भी ज्यादा सम्मान और प्यार के साथ निभाना शुरू कर दिया। कहानी इस बात को उजागर करती है कि रिश्तों में विश्वास और मर्यादा का पालन करना कितना जरूरी होता है। जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तभी हमारे रिश्ते मजबूत और खुशहाल रहते हैं।